जी अस्सलाम वालेकुम। ज़ोहैब अली रफ़ी सिक्योरिटी से। तो आज हम इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इंडेक्स ने जो आज भी तकरीबन काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है 1384 पॉइंट के इंक्रीमेंट करने के बाद। अब इसका नेक्स्ट मूव क्या होगा, पहले तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं ताकि फिर आगे इसको टेक्निकली तौर पर देखा जा सके। ठीक है, तो टेक्निकली तौर पे हम देखते हैं। तो अगर हमें यहाँ पे एक चीज़ जो कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जो कि ज़बरदस्त चीज़ है, आप अगर ट्रेंड को देखें, ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ें दिखाना चाहता हूँ। पहली बात, यहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ, इस वाले एरिया से इसको जो है वो अच्छी खासी बाइंग मिलना शुरू हुई और यही कैंडल यहाँ पे बन गई। मतलब जहाँ से शुरू हुआ, जिस कैंडल से ट्रेंड शुरू हुआ, उसी कैंडल से ट्रेंड ख़त्म हो गया। ठीक है, तो अब हम जो इसकी डिमांड जो है वो हम लगाएँगे, सेंट्रल डिमांड जिसको कहते हैं, हम वो डिमांड लगाएँगे। ठीक है, तो एक्चुअल में इसने यही डिमांड यहाँ पे परफ़ॉर्म की है। देखो, पूरी डिमांड यहाँ पे आई है। ठीक है, तो अभी हमें जो कल देखने को मिल सकता है, अभी फ़िलहाल ये कंप्लीटली डिमांड है, पूरी डिमांड, कोई छोटी डिमांड ज़्यादा थोड़ी-सी भी डिमांड ऊपर नहीं गई। ठीक है, तो अब हमें जो कल यहाँ से देखने को मिल सकता है, कल तकरीबन हमें छोटी-सी करेक्शन देखने को मिल सकती है, जो कि हमें यहाँ से, ठीक है, एक आधी कैंडल जो हमें ग्रीन रेड देखने को मिल सकती है। वन डे पे तो बिल्कुल ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि अच्छा खासा मोमेंटम है, तो वन डे पे तो नहीं। ठीक है, तो ये मतलब हमें कुछ ऐसा परफॉर्म करते हुए यहाँ पे नज़र आएगी, लेकिन इंडेक्स जो है वो कल पॉजिटिव रहने के ज़्यादा चांसेस हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कैंडल जो है हमें रेड मिल सकती है, मे बी जो कल इंडेक्स है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो इंडेक्स का ये सारा फंडा था। तो आज हमारे पास 2 स्टॉक्स हैं जिनको हम बात करेंगे, जिनके ऊपर सबसे पहले आता है पेस। पेस की बात करेंगे, पेस पाकिस्तान लिमिटेड। ठीक है, तो पहले हम इसके हाई को मार्क कर लेते हैं। इसका हाई तकरीबन 31 रुपये 6 पैसे का है। ठीक है, पेस का। और इसके लो को मार्क कर लेते हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे है तकरीबन तकरीबन 19 रुपये 90 पैसे का। ठीक है, यहाँ तक। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, जो कि मेरा बनाया, पहले भी आपको बताया था उस दिन, कि ये कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने स्टॉक मार्केट के अंदर ऐसे-ऐसे कॉन्सेप्ट बनाए हैं जो कि शायद किसी ने नहीं बनाए। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं ये एरिया, इसी वाले एरिया से क्यों उठ रही है। ठीक है, जैसी कैंडल यहाँ पे बनी वैसी कैंडल यहाँ पे बनी। ठीक है, तो ऐसा क्यों कर रहा है ये? क्योंकि ये सेम इसी वाले एरिया से वॉल्यूम बस्ट किया। ये वॉल्यूम बस्ट एरिया होता है। वॉल्यूम बस्ट एरिया मतलब जहाँ पे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होते हैं यहाँ पे, तो उन सब के स्टॉप लॉस को खाने के बाद फिर ये ऊपर जो है वो जाना शुरू कर देता है। तो इस ये वाला एरिया जो होता है ये वॉल्यूम बस्ट एरिया होता है, जो कि आफ्टर डिमांड के बाद या सप्लाई के बाद बच जाता है। ठीक है, अब देखो, हमें यहाँ से बिल्कुल छोटी सप्लाई लेनी, ये सप्लाई हमने यहाँ पे लगाई। ठीक है, फिर उसके बाद ये सप्लाई हमने अ, यहाँ पे लगा दी। ठीक है, देखो पूरी सप्लाई, उसके बाद डिमांड आनी शुरू होगी। अब डिमांड आने के बाद इसमें कितने चांसेस हैं कि ये अपना जो है ये हाई को ब्रेक कर सकता है। ये ऊपर वाला जो हाई है इसका तकरीबन 31 रुपये 4 पैसे का, ये बहुत लो हाई है, तो इसको ज़्यादातर चांस है ये इसको ब्रेक कर देगा। लेकिन इसका जो इनिशियली टारगेट है वो पहला है यहाँ पे 24 रुपये का, जो कि इसने पहला 24 से 25 के दरमियान। ठीक है, तो पहला 25 है और दूसरा उसके बाद इसका हमें 29 रुपये तक जाता हुआ नज़र आ सकता है इसका टारगेट। ठीक है, तो पेस की ये अपडेट्स थी, क्योंकि पेस ने यहाँ पे 2 चीज़ें मैं आपको दिखाऊँ, इंडिकेशन दिया है। पहले बायर कमज़ोर था। ठीक है, यहाँ पे फिर उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे थोड़ा-सा बायर स्ट्रॉन्ग हुआ, लेकिन आज जो है काफ़ी अच्छा हमें स्ट्रॉन्ग देखने को मिला। मतलब वीक से स्ट्रॉन्ग होते हुए बायर हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला जहाँ से रेजिस्टेंस लेवल मिलेगा वो ये लेवल मिलेगा, क्योंकि इसी वाले एरिया से, सेम इसी वाले एरिया से यहाँ पे बायर जो है एग्ज़िट हुए थे। उसके बाद हमें सेलिंग देखने को मिली थी। ठीक है, तो 25 रुपये 50 रुपये से इसका जो हमें लेवल देखने को मिल सकता है पेस का। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो आइटम है वो FNEL है। ठीक है, तो हम ज़रा इसको भी स्टडी कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है FNEL ने हमें एक पैटर्न फॉर्म करके दिया। ठीक है, सबसे पहले कैंडलस्टिक जो बॉडी होती है वो हमें बहुत कुछ बताती है, लेकिन हम कैंडल को रीड नहीं करते। हम देखते हैं यार ये ऐसे है, ये ऐसे है, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। अब बाज़ ऐसा होता है, हम जहाँ पे खरीदते हैं सपोर्ट को देख के प्राइस वहीं से नीचे चला जाता है।
ठीक है? फिर उसके बाद हम रेजिस्टेंस लेवल को बेचते हैं, वो प्राइस ऊपर चला जाता है, ठीक है? तो ये 2 सिचुएशंस हमें देखने को मिलती हैं। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा था। ये एफएनएल यहाँ पे कैप फ्लोर ओपन हुआ था, ठीक है? फ्लोर ऊपर होने के बाद ये कैप चला गया, क्यों? ठीक है? साथ में आप वॉल्यूम चेक कर सकते हैं, 70 मिलियन का वॉल्यूम लगा है इसमें, ठीक है? जो कि एक अच्छी खासी इंडिसीजन देता है कि हमें इसमें हेल्प करने में मदद देता है कि भाई यहाँ पे जो है वो हमें एक इंडिकेशन मिली, यहाँ पे बायर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे एक्चुअल में होने क्या वाला है। देखो ये है एक, सबसे पहले आपको डिमांड मेजर करनी आनी चाहिए। डिमांड उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे बायर सबसे ज़्यादा एक्टिव हो, ठीक है? बायर जिसमें सबसे ज़्यादा हो, ठीक है? ये हमारे पास यहाँ पे बायर का ये वो लेवल है जहाँ पे बायर जो है वो ख़त्म होने वाले हैं, जो कि हमारे पास है ₹20.74। ठीक है, ₹20.74 तक बायर यहाँ पे रहेगा। फिर उसके बाद हमें इसमें थोड़ी-सी करेक्शन देखने के बाद, ठीक है, तो करेक्शन देखने के बाद हमें कुछ ऐसा पैटर्न ये फ़ॉर्म करता हुआ देगा, ठीक है, ठीक है, और यहाँ तक इसको ले जाएगा। अब इसमें ये जो हाई है बहुत वीक है, ठीक है, इतना स्ट्रॉन्ग हाई नहीं है। स्ट्रॉन्ग हाई किसको कहते हैं? देखो, सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग हाई आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। देखो, पहली दफ़ा प्राइस इधर आया, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया, ठीक है, फिर नीचे गया, फिर ऊपर आया। अब ये जो है, ये इसका रेजिस्टेंस नहीं है, ये इसका हाई नहीं है, ये सॉरी, ये एक सपोर्ट नहीं है, ठीक है? जो कहते हैं ना बंदे, यार यहाँ पे सपोर्ट है, यहीं से आप मतलब भेज दो, ये ब्रेक नहीं करेगा, ये वो। अब सबसे इनिशियली बात होती है, ठीक है? तो ये इसका सपोर्ट है, लेकिन प्राइस यहाँ पे देखो, प्राइस नीचे जाने के बाद ऊपर आया, फिर इसको रिटेस्ट करा, फिर ऊपर गया, ठीक है? तो ये हमारे पास लेवल जो होता है, ये सपोर्ट लेवल होता है, ठीक है? और ये रेजिस्टेंस लेवल को और सपोर्ट लेवल को मार्केट बहुत ही कम यूज़ करती है, लेकिन मार्केट जो अपनी सप्लाई और डिमांड है उसको काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज करती है, ठीक है? तो अगर हमें ऐसे 3 दफ़ा हाई देखने को मिले तो ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग हाई माना जाता है, ठीक है? लेकिन ये जो हाई है बहुत कमज़ोर है, तो 90% चांस है कि एफएनईएल इसको ब्रेक करता हुआ हमें नज़र आ सकता है 2-4 दिनों में। काफ़ी अच्छे, मतलब कैप सर कैप चलता रहे तो इसको तोड़ लेगा, ठीक है? तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।